अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग हम कर रहे हैं स्टार्ट। और आज मंडे है, कल हमने कोई काम है अपना तब नहीं कर सकी। क्यों? क्या हुई? क्योंकि कल लाइट ही नहीं थी, तो इस वजह से कोई काम हुआ ही नहीं। और इसीलिए हर चीज़ ऐसी को ऐसी पड़ी है। और मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट संडे को करेंगे। तो आज फ़िलहाल मंडे है, अभी मुझे हर चीज़ पैक करनी है अपनी, जो स्कूल लेके जानी है और जो यूनिवर्सिटी के लिए है। अभी सबसे पहले अपना बैग पैक करते हैं। और वही मैंने सोचा कि बैग आज स्कूल भी ले जाएंगे और वही यूनिवर्सिटी भी। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो जाता है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त। अब मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों को बाहर ना निकाला करूँ, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं और इन लोगों को अंदर रखूँ ताकि ये बीमार ना हो जाए। लेकिन ये मेरा दरवाज़ा खोलने से पहले ही ना ये लोग बाहर होते हैं। मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हूँ तो ये भागना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। मुझसे पहले ये लोग बाहर होते हैं। तो पता नहीं कैसे सर्दियों में अंदर रहना है होगा इन लोगों ने, लेकिन सर्दियों में जो भी है अंदर ही रहना है। अभी फ़िलहाल तो थोड़ी सर्दी है, सर्दी भी नहीं है, पिछले साल अच्छा मौसम हो गया, गर्मी नहीं है। अभी रह सकते हैं, बाहर घूम फिर सकते हैं, लेकिन जब अच्छी वाली सर्दी आ जाए तब तो इन्हें अंदर ही रहना। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने यूनिवर्सिटी से, ये मैंने इस बैग में डाल दी है। और दूसरा, आज मैंने यूनिवर्सिटी में क्विज़ है, तो मैंने पहले सोचा कि यूनिवर्सिटी की चीज़ें पूरी करो। वो बात की बात है कि क्विज़ होता नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है जिस दिन क्विज़ मिलता है उस दिन नहीं होता, नेक्स्ट किसी दिन होता। और कल ना मैंने 2 असाइनमेंट्स अपनी प्रिंट करवाने अंकल को सेंड की थी, लेकिन तब तक दुकान जो है बंद हो गई हुई थी। तो आज जब स्कूल से वापस आ रही होंगी ना, तो वहाँ से दोनों असाइनमेंट्स भी मुझे लेनी है। चेक करो कितना सारा जो है ना गंद पड़ा हुआ है, सिर्फ जो है ना ये इसका कितना गंद है सिर्फ इसका। अभी हम लोग ये अभी नहीं उठाएंगे, बाद में उठाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है मुझे स्कूल लेके जानी है, इनमें से ये भी निकाल के लेके जाने हैं कटे हुए। और ये वाले कलर तो ये वाली कॉपीज़ भी लेके जानी है, क्योंकि आज इंग्लिश और मैथ की कॉपीज़ की ज़रूरत है, तो इसलिए वो ले जाते हैं। बाकी जो उर्दू की कॉपीज़ है मेरे पास, वो गाड़ी रख के जाते हैं, वो फिर बाद में या कल या परसों ले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम अपना शॉपर ढूंढते हैं जिसके अंदर मैं डाल के लेके आती थी। और वो शॉपर जो है ना ये पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर वापस डालते हैं। अब बस जो जो मैंने लेके जाना है ना, वो याद से मैं ले जाऊँ और कोई चीज़ ना मुझे भूले ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि हर चीज़ जो है ना पहले रख लेते हैं, उसके बाद तैयार होते हैं। इन लोगों की मैथ की और इंग्लिश की कॉपीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चलो उर्दू की तो रख जाते हैं, उर्दू का काम तो करवाना नहीं, तो वो कल ले जाऊँगी जब करवाना हो। शॉपर मैंने एक दिन के लिए हाल ही किया था, अब तो मैं डेली इसी को यूज़ कर रही होती हूँ। तो ये जो बच्चों की पेंसिल है ना, ये इस बैग में रखने के बजाय ना ये मैं अपने बैग में रखती हूँ दूसरे, ताकि मुझे ना उस वक्त आसानी से मिल जाए। Few minutes later. रेडी तो मैं हो गई हूँ, बस अब शूज़ पहनने वाले रह गए। आज मैंने सोचा कि सैंडल नहीं पहन के जाएंगे बल्कि शूज़ पहन के जाएंगे, जो काफ़ी टाइम से मैंने लिए हुए थे, तब मुझे अच्छे नहीं लगे थे और तब मैंने पहने नहीं थे। अभी फिलहाल मैंने निकाले हैं, ये वाले हैं। और अभी सोच रही हूँ कि पहन के देखती हूँ, ताकि अगर पूरे आ गए तो ठीक है, ये पहन जाएंगे, अगर ना पूरे आए तो कुछ और पहन लेंगे। तो इसलिए इसको तो यहाँ से उठा लो और अपने साथ लेके चलते हैं और चल के घर ट्राई करते हैं। अगर पहनेंगे तो ठीक है, तो पहन के चलते हैं, अगर ना पहनेंगे तो फिर रख देंगे वापस जहाँ से लिए हैं। अभी मेरा फ़ोन गिरा है सिर्फ ये इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग जो है ना कहीं साइड पे टिके नहीं थे रहे। मैं बैग में पेंसिल्स रख रही थी, तो उधर जो है ना मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। पेंसिल्स तो अंदर चली गई, फ़ोन छूट गया हाथ से। लेकिन अभी मैंने फ़ोन रखा है ना, तो अब ये आधी से ज़्यादा आवाम फ़ोन वैसे पीछे हट जाओ। हम लोग ज़रा शूज़ पहन के ट्राई कर लें एक दफ़ा। जो कोई काम ऐसा नहीं जो मैं अकेले और सुकून से कर सकूं। 7:03 मिनट मुझे इधर ही हो गया, और ये लोग जो है ना अभी भी कहीं जाकर टिक नहीं रहे कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूं और मैं चली जाऊं। लेकिन ये लोग जो है ना, इन लोगों का दिल करता है सारा दिन हमारे साथ ही लग रहा है कि शायद इन लोगों का खाना जो है ना वो मैंने डालने लगी, मगर अगर इन लोगों को खाना डालने भी लगी तो इन लोगों को खुशबू आ जाती है, भाई नहीं है खाना नहीं है। अंदर से ये भी निकाल दो। चलो भाई अबे जल्दी कर, हाय ठीक हो गया। पहले इतना तो शूज़ पहनने की वजह से मैं थकी नहीं, जितना इन लोगों ने बीच में ना तंग कर करके थका दिया है। ये टिकते नहीं कि यार, एक जगह मैं ज़मीन पे बैठ रही हूँ तब इनको लगता है कि अब तो खाना मिलेगा मिलेगा, तो इसे सारे आगे पीछे इकट्ठे हो जाते हैं। फ़ोन रखती हूँ ना तो सारे उसके ऊपर चले जाते हैं कि ये शायद इन लोग का खाना है। लेकिन सूंघ लेते हैं ना जब 5 मिनट बाद, तो फिर तसल्ली हो जाती है कि ये हमारा खाना नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और सूंघने के चक्कर में मेरा फ़ोन गिरा देते हैं, क्योंकि ऐसे जो भी चीज़ पड़ी होती है ना, मैंने जैसे ये पड़ा हुआ है इसके साथ टेक लगा के फ़ोन रख दूँगी, इसके साथ लगा के रख दूँगी, इसके साथ लगा के रख दूँगी। तो जितनी देर इन लोगों ने सूंघने में लगानी है ना, उतनी देर में वो नीचे गिर जाता है। तो भाई शूज़ तो पहन लिए, ओ यार रुको। और अब हम लोग उठ गए, तो अब जल्दी पकड़ते हैं बैग। 7:05 हो गए हैं। मुझे तो फील हो रहा है शूज़ जो है ना वो मैंने खुले पहन लिए हैं, लेकिन ठीक है पहन लिया तो अब में से उतारे नहीं जाते। तो ना मैंने अपना अबाया जो है कल धोया नहीं था, धोती का ऐसे लाइट ही नहीं थी, तो मतलब धोया नहीं, तो इस्त्री भी नहीं किया। तो इसलिए ना अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे पहने हुए ना हल्का हल्का इस्त्री कर रही हूँ, ताकि जो सिलटे हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए।
बाकी फिर रही धोने की बात, तो या तो आज आके धो देंगे या फिर कल धो लेंगे। अब जिस दिन मौका मिला ना तो उसी दिन इसने धुलना है, क्योंकि संडे को ही होता है कि अगर फारिग होते हैं तो एक सुबह धो दो, शाम तक वैसे ही सूख जाता है, तो इस्त्री करके रख दो, अगले दिन पहन जाओ। अब संडे को ऐसा हुआ नहीं, तो अब नेक्स्ट संडे पे है। शूज़ पहने हैं तो अब उसका डिब्बा जो है ना वो भी उठाते जाते हैं, क्योंकि वापसी तक इसका कोई हाल नहीं रहना। इन सब के जितने भी नाखून है, ओए ये मेरे मालों के लिए रखा है, इन सब के जितने भी नाखून है ना, इन सब ने सारे निकाल के ना इस डिब्बे का बुरा हाल कर देना। तो मैं ना इसको उठा के रख के जाती हूँ, क्योंकि वापसी तक मुझे ये सही सलामत मिले। इसके अंदर मैंने माइलों के लिए खाना डाला है। अब ये वाला और ये वाला जो है ना इसके पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि अपने हिस्से का खा गए हैं। अब ये चाहते हैं कि ये भी हमें दिया जाए और ये भी हम सारे ही का खा लें। और मुझे इसको भी लेके जाना था जल्दी जल्दी, मुझे ये रखना याद ही नहीं रहा। मोबाइल जो है ना वो मैं दूर रख देती थी, क्योंकि वो इन लोगों ने खाना नहीं था। खाना माइलों के हिस्से का रख दिया ना, तो वो इन सब ने जो है ना का सारा 2 सेकंड नहीं लगाने ख़त्म कर। और मेरा ये वाला बैग भी रेडी है और ये वाला बैग भी रेडी है, और यहाँ पे इसके अंदर माइलों का खाना भी रेडी है। तो ये वाला और ये वाला जो है ना, इन तीनों को हमें लेके चलना है नीचे अपने साथ। माइलों को खाना डाल के दे देते हैं, वो खाना खा लेगा, हमने बाकी दोनों चीज़ें अपने साथ लेके जानी है। मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लूँ माइलो जो है इधर उधर घुस के सोया ना हो, ये ना मैं खाना उसके लिए नीचे लेके जाऊँ, बाद में पता चले कि माइलो तो ऊपर बैठा हुआ है। इन लोगों को ना अब तो वैसे अच्छा मौसम है, तो इन लोगों को बाहर छोड़ के जाना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ के जा नहीं सकती। वो इसलिए क्योंकि कल मैंने होते हुए माइलो ने छिपकली पकड़ ली थी, और उसको पकड़ते पकड़ते उसका दांत मुझे लग गया था। वो आके दिखाऊंगी, फिलहाल टाइम है, इसलिए मैं ना थोड़ी कहती हूँ कि इन लोग को अंदर ही रखो, अंदर बंद रहेंगे, कोई मसला नहीं रहेगा। आ जाओ इधर आओ, इधर आ जाओ, चलो ठीक है। चलो इसको इसका खाना मिल गया, अब ये खाता रहेगा, अब हम वापस आके देंगे। और ख़ुद हम लोग निकलते हैं, क्योंकि जाते जाते मुझे ना स्कूल तक 10 मिनट लग जाते हैं आराम से। मैंने सोचा था घर से मैसेज करते हुए निकलूँगी कि जिनको मैंने रात को असाइनमेंट भेजे उन्हें बोलूँगी प्रिंट करके रख दे, मैं वापस पे ले लूँगी। वो भी मैं भूल गई। दूसरा नेट पैकेज करवाना था, उसके लिए पैसे लाना भी भूल गई। अभी फ़िलहाल मैं डिनर लगाने लगी हूँ कॉपी पे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना सुबह सुबह निकालती हूँ, मतलब काम करवाने से पहले, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं काम करवाने के बाद डेट लगाती हूँ। बस ऐसे ही जितना टाइम मिलेगा उस वक्त लगा देती हूँ। इंग्लिश और मैथ का काम जल्दी करवा लिया जाता है एज़ कम्पेयर टू उर्दू। ऐसा लगता है वो वाले जान है उर्दू यार, ना बच्चे पढ़ते हैं, ना उनको जल्दी याद होता है, और ना ही उसका उनको जल्दी दिखना। इतना प्यारा ज़ेफ कभी मेरे से कॉपी पे नहीं बना, जितना प्यारा वो बोर्ड पे बन गया। मैंने बनाया तो बच्चों को समझ आ रही थी कि मैंने क्या बनाया, तो मैंने कहा सही बना है। बस अभी जल्दी हम भागते हैं अपने स्टाफ की तरफ। इतनी तेज़ी से मैंने सारे काम किए ना, आज स्कूल से आते आते ही मुझे 50 मिनट लग गए, और स्टाफ तक जाने तक सिर्फ 5 मिनट है मेरे पास। और हमेशा जब भी मैंने स्टाफ पे जाना होता है मेरे पास 5 मिनट ही रहते होते हैं। चल यार खोल जाते हैं यार, इस मासूम के लिए कुछ खाने के लिए ले चलते हैं, क्योंकि बाकी इन सब को मैंने दे दिया, बस वो नीचे था तो इसलिए उसको नहीं दिया। पता नहीं कब गर्मियाँ ख़त्म होगी, यहाँ तक आते आते बुरा हाल हो जाता है। एक तो सर जल्दी जाने नहीं देते, और दूसरा लेक्चर भी ऐसा होता है कि इतनी नींद आ रही होती है, कुछ लिखने लग जाओ तो याद रहता है कि जागते रहना। निकलते मुझे इतनी खुशी होती है ना कि चलो भाई ये काम भी खत्म हुआ, अब हम घर जा सकते हैं। क्लास है कि मैं फारिग हो गई हूँ, हम कुछ ठंडा पीने के लिए लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं बस। इस साइड में 3 बजे मेरी बस चलती है और मैंने घर जाना है। मेरे डिपार्टमेंट के पास ये वाला कैफ़े पड़ता है, तो मैंने कहा चलो यहीं से स्लश पकड़ लेते हैं। ये इतना खुला है ना मुझे कि किधर चला गया। तुम मुझे बताओ ना। चलो भाई अब इसको तो ले लिया, अब फटाफट भागो बस इस साइड पे, 7 मिनट रह गए मेरी बस चलने में, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लेट हूँ ना तो बस वाले अगर छोड़ के चले जाते हैं, रात था इंतज़ार नहीं करते। वैसे भी उन्हें मेरा इंतज़ार क्यों करना है, टाइम पे चला देते हैं उनको। एक तो इतनी बसेस खड़ी होती हैं, पहले अपनी बस तलाश करो। फिर सारे की बस चल रही थी कि बस स्ट्राइक की वजह से यहाँ नहीं जाएगी वहाँ नहीं जाएगी। मैं सोच रही थी कि चलो जहाँ भी जाएगी ना वहाँ तक तो जाते हैं ना, फिर आगे देखेंगे कि रिक्शा लेना है या पैदल जाना है। अब यहाँ से जितना रास्ता घर तक है ना वो सारा पैदल कवर करना पड़ेगा, पर इसलिए स्ट्राइक की वजह से अंकल ने हमें उतार दिया इतना दूर। वैसे तो हमारे इधर कभी स्ट्राइक हुई नहीं, लेकिन अगर कभी हो भी तो रास्ते कभी नहीं मान रहे, आज तो सारे के सारे रास्ते बंद हैं। अब बस ये पूरा पुल क्रॉस कर लो ना, उसके बाद थोड़ी फासला रह जाएगा। चल के और कोई फ़ायदा हो ना हो, मेरी स्पीड बहुत अच्छी हो जानी है। स्ट्राइक है तो चेक करो कितना रश है। पूरे कोई 25 से 30 मिनट चलने के बाद ना मैं अपनी घर की गली में पहुंची हूँ,
और सुबह 10 मिनट चल के जाओ स्कूल, उसके बाद 10 मिनट चल के वापस आओ, फिर 10 मिनट जाके स्टॉप पे जाओ। मुझे तो लगता है मुझे एक अपना ज़ाती प्लेन खरीद लेना चाहिए जो मुझे यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के वहाँ फेंकता रहे सारा दिन। है फिलहाल तो हम आ गए हैं, दरवाज़ा भी बंद कर दो। तो अभी सारा दिन का ये भी नीचे था तो मैंने इसको भी उठा दिया, मैंने कहा खुद भी ऊपर जा रही हूँ, इसको भी लेके चलते हैं ताकि ये पानी शानी पिए। लेकिन इसकी जान को जो है ना सुकून नहीं है, जैसे आस नहीं आती इसको भी। चलो मैं कुछ ऐसे कह दूँ, आगे आगे लगते जाओ। हेलो मैं बुजुर्ग कह रही हूँ, कहाँ चले तुम? सबकी तबीयत ठीक है? मैं कुछ कह रही हूँ। हेलो मैं कुछ से बेबीज का हाल है, ठीक हो? हारिश हुई है, बहुत सारे हारिश हुई है तुझको। चलो आप थोड़ा पीछे होते जाओ, मुझको भी कैटोस पीछे हो जाओ। कैटोस तुम लोग चाह रहे हो किसी का पाँव मेरे नीचे आ जाए और फिर तुम लोग चीखे मारो। जब भी मैं चाहे स्कूल से आऊँ चाहे यूनिवर्सिटी से आऊँ ना, ये लोग पागल हुए होते हैं कसम से। मेरे फिर खुद ध्यान से चलना पड़ता है कि इन लोगों में से किसी का पाँव मेरे नीचे ना आ जाए। फ़ोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, चेंज करते हैं, इन लोगों को खाना शाना डालते हैं, उसके बाद आते हैं। अभी जाके ना मैं अपने लिए मेडिसिन लेके आई हूँ क्योंकि मेरी ये वाली फिंगर जो है ना पूरी की पूरी स्वेल हो गई है। मायरो ने कुछ जो दांत मारा था, कल मारा था, तो कल इतनी ज़्यादा स्वेल नहीं थी, कल सिर्फ दर्द थी हल्की सी और मैंने देखा ही नहीं। आज जब मैंने सुबह क्लास में टेबल पे हाथ मारा ना तो इतनी बुरी दर्द मुझे शुरू हो गई थी। तो अभी मैं जाकर फिर दवाई लेके आई हूँ, अभी दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे दांत लग गया, ये जो है ना स्वेल हुई है इस साइड से भी और इस साइड से भी। अरे सुबह मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरी फिंगर जो है ना स्वेल हुई है, क्योंकि दर्द नहीं थी शायद, मैंने या कोई चीज़ किसी के साथ ऐसा हाथ नहीं लगा तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। जब मैंने स्कूल जाकर हाथ मारा तब उसके बाद से ही दर्द शुरू हुई थी और फिर मेरे से पॉइंटर भी पकड़ाने जाता था, लेकिन वो मेरा काम खत्म करना ही करना था। तो मैं अभी लेके आई हूँ, सारे कामों से फारिग होकर अभी जाकर लेके आई हूँ मेडिसिन। मैं कल अब लगाएं ताकि सुबह तक थोड़ा ठीक हो जाए। तो ये रही भाई मेडिसिन, ये एक ट्यूब है और इसके अंदर मेडिसिन है, एक खाने वाली और एक खाने वाली है। अच्छा पहले मुझे ना इन लोगों के दांत या नाखून जो है ना लगते रहते, लेकिन कभी सूजा नहीं। तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि इस मायलो का दांत लग गया और वो सूज गया। ठीक है चलो खैर लगा के देखते हैं, ठीक हो जाएगा। और ये तुम क्या सूंघने आ गए हो, ये लो मैंने लगा लिया है और इसको भी साथ उठा दो क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। ये लोग क्या पता अपने नाखून से इसको भी फाड़ दें और ये भी खा दें और इसको भी इसके अंदर खाएं। यार एक तो कितना बुरा कह सकता है इसके अंदर, क्योंकि नेक्स्ट जब लगानी होगी तो सामने से ही मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल चलते हैं, चल के पानी लेते हैं और ये जो है ना ये खा के वापस आते हैं।